एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के शामली जिले के उन तहसील बिजली विभाग की मनमानी और अवैध वसूली, गलत तरीके से लोगों के ऊपर लाखों रुपए के जुर्माने को लेकर चल रहा धरना 4 दिन में समाप्त हो गया। बता दें कि बिजली विभाग की टीम के अधिकारी एसडीओ और जेई के ऊपर चेकिंग के दौरान 4 अप्रैल 2025 को हुए हमले की वीडियो वायरल होने पर वर्तमान नगर सभासद दीपक कुमार और अन्य 4 लोगों और 2 अज्ञात के नाम 14 अप्रैल 2025 को एफआईआर दर्ज हुई थी। उसी के विरोध में तहसील ऊन में अनिश्चितकालीन धरने का फैसला किया गया। पूर्व नगर अध्यक्ष और वर्तमान नगर अध्यक्ष और नगर वासियों के साथ साथ नजदीक के गांव के लोगों का भी पूर्ण समर्थन इस धरने को मिला। सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हो रहे थे ताकि बिजली विभाग के अधिकारियों पर दबाव बनाकर किसी न किसी तरह एफआईआर वापस ली जाए, लेकिन मात्र 4 दिन धरना चलने के बाद अचानक धरना स्थगित कर दिया गया। आने वाले दिनों में दीपक सभासद और अन्य नामजद लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती है। तिरंगा चौक पर सभासद अपने समर्थकों के साथ पहुंचे, जहां उन्हें कस्बे के ही कुछ मस्जिद मौजूद लोगों के ऊपर सीधे सीधे आरोप लगाए। धरना स्थगित होने के बाद देखने वाली बात होगी कि पुलिस नामदर्ज व्यक्तियों के ऊपर क्या कार्रवाई करती है। नमस्कार, आज हम मौजूद है शामली जिले के कस्बा ऊन में। कस्बा ऊन में दीपक सभासद अपने समर्थकों के साथ तिरंगा चौक पर पहुंचे। तिरंगा चौक पर आने का क्या कारण है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आपका स्वागत है जी। आप तिरंगा चौक पे आए अपने समर्थकों के साथ, क्या कारण है? कारण तो ये है जी, अभी पिछले 2 महीने पहले लगभग 4 अप्रैल को एक बिजली का प्रकरण हो गया था हमारे कस्बे में जी। बिजली वाले छापामारी कर रहे थे कस्बे में जी। कहा था वे चोरी रोक कर हम चोरी रोकने खाता रह रहे जी। पहले तो और हिसाब से ही आ रहे थे, वो सबको पता, जहाँ संक्षेप में बताने की मैं जरूरत तो है नहीं जी। चलो ठीक है, चोरी कर रहे भाई उन्हें पकड़ो, बढ़िया बात है, हम सहमत थोड़ा इस बात से हम चोरी करवाओगे, पर चोरी को नियम कानून के हिसाब ताने छान है। वे क्या काम करे थे, अगर चोरी पकड़ी, छप्पे मारे, 40 छप्पे मारे, अपना 30 के अपना पैसे ले लिए, 30-40 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये मोटी वसूली कर रहे थे। मतलब कोई उनका विरोध नहीं कर रहा था, बढ़िया काम चला था, धड़ल रहा था, अपना कहीं लाख रुपये अपना इकट्ठे कर ले जाते कस्बे में था। तो फिर हमने 4 तारीख में इसका विरोध किया, 4 अप्रैल को। 4 तारीख में हमारी इनकी झड़प हुई, इन्हीं के साथ में हुई। भाई तू दिमाग ठीक करा गया, मीटर ठीक करा गया, यहाँ से अवैध वसूली कर रहा, रात को छप्पे मार रहा, घर में कूद रहा, सीढ़े लगाएगा, ऐसा कुद्दा चुका बंदर कूदा करा घर में, तो को कहने सुनने वाला रहा नहीं। अधिकारी करें जी मारो। हमारी वहाँ फिर झड़प हुई इनके साथ में। उसके बाद में हम वहाँ चौकी में चले गए। कस्बे के सारे मौजूद आदमी, चेयरमैन साहब सब थे वहाँ, संगठन के आदमी बहुत थे, आप भी थे, और सबके बीच में वहाँ फैसला होएगा। जई साहब, एक्शन साहब, एसओ साहब, सबके बीच में समझौता होएगा। चलो भाई गलती इनकी भी है और तुम्हारी भी है, और किधर से भी कोई कार्रवाई नहीं होनी इसमें। मगर ठीक है जी, लेकिन हमारा फैसला हो गया। उसके बाद जब फैसला हो गया था तो उसके बाद में फिर 10-12 दिन बाद फिर 5वां मुकदमा क्यों हो गया भाई, फिर वो फैसला का आ गया। कौन सा पूछने वाला हो, जो मौजूद आदमी है। चलो मुकदमा भी हो गया। पता लगा भाई वीडियो वायरल होएगी, मुकदमा तो नहीं हुआ। चलो जी, हमने मान ली वीडियो वायरल होएगी, मुकदमा होएगा। फिर ये जुर्माने क्यों आए भाई, 1 लाख रुपये के, 1.5 लाख रुपये के। अरे जो सा रिक्शा चला हुआ है 40 गज में, जिसका मकान है, कि बड़ी चोरी कर रहा होगा भाई, वो चिड़मा भेजे जुर्माने 1.25 लाख के, 1.5 के, 2 लाख रुपये जुर्माने भेज रहे। रात को नींद नहीं आ रही, जब टेंशन में किसी का अटैक आया गया, कौन जिम्मेदार होगा भाई उसका। और उसके बाद में चलो जी, फिर इसमें 13 तारीख की फिर गांव समाज के हिसाब से इसमें पंचायत रखी गई 13 मई को। फिर इसमें 11 आदमी कमेटी बनी, इसमें व्यापार मंडल के भी थे और हमारे चेयरमैन साहब भी थे, पुराने भी चेयरमैन सब थे। इसमें एक कमेटी बन गई, उन्होंने जिम्मेदारी ले ली। कहने लगा इस मामले को हम निपटाओगे भाई, ये थोड़ा भाई ये बिजली वाले रह गए यहाँ से, इनकी ताना सही चले गए यहाँ से। चलो जी ठीक है, वो अपने स्तर पर अपना उन्होंने प्रयास करा, जो भी करा उन्होंने, उसमें कोई खास सफलता हासिल नहीं हुई। उसके बाद में जन उत्थान सभा समिति ने उसमें धरना टेक दिया। कहने लगा बगैर पैर की लड़ाई होगी, और जब तक इसमें मुकदमे वापस नहीं होने के, या दोनों साइड से नहीं कार्रवाई होने की, और जुर्माना कैंसिल नहीं होने के, जब तक धरना नहीं उठने का। मात्र 4 दिन धरना चला। धरने चलने के बाद में वहाँ घोषणा होगी, पूरी कमेटी ने घोषणा कर दी। जो 11-12 आदमी कमेटी थी, कस्बे के मौजूद आदमी थे भाई। 9 तारीख में वहाँ पंचायत होगी भाई उन कस्बे में, और पूरा गाँव को हंड का आदमी होगा, और यार पैर की लड़ाई होगी बिल्कुल। बड़े जोशीले भाषण थे भाई वहाँ तो, मगर अच्छी बात है भाई, पूरे कस्बे की ताकत एक जगह बैठी, एक मंच पर बैठी, बड़े संदेश जा रहा था हंड में। आज 9 तारीख है ना, तो पंचायत हुई, धरना भी स्थगित होगा। क्यों होगा भाई धरना की स्थगित, किसका पूछ गया होगा भाई वो, जब 11-12 आदमी कमेटी थी, ये तो सहमति बेस पूरी कमेटी की होनी चाहती। 4 आदमी ने कैसे निपटा दिया मामला भाई, कौन सी मिट्टी घोड़ी दी बन एसडीएम ने, एसओ साहब ने। अच्छा मतलब गांव समाज ने छोटा पड़ गया, प्रशासन इतना बड़ा होगा, बिजली वाला महकमा इतना बड़ा होगा, और पूरा गांव छोटा घेर देना उन्होंने, ये तो फिर दोबारा है भी हो जाएगा मेरे ऊपर, फिर मनमान्य ढंग से हमने कार्रवाई करेंगे। तो अभी आप क्या चाहते हो?
हम तो ये चाह देखो हमारे भाई बार बार फ़ोन आ रहे मेम्बर साहब आप अपनी इसमें जमानत करवा लो। और जुर्माना गए अपना आप देखोगे क्यों देखोगे वार्ड वालों ने चुन रखा हमें, जनता ने अपनी मर्जी चुन रखा, हमने अपनी जमानत करवा ली, हम तो घर बैठ जाए। ये जुर्माने वाले कहा जाओगे भाई 1.5 लाख रुपये वेतन की कोई बात करने वालों को रहने गई नहीं भाई। जब तक ये जुर्माने कैंसिल नहीं होते जब तक ना कैंसिल करो, इनका पूरा अधिकार है हमें पता। अरे कहीं तो रहो अपनी बात पे, कहीं तो तय हुई होगी, कहीं तो रहो। अगर ये जुर्माना कैंसिल भी नहीं होते चाहे उसमें 5,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ो, अपनी जेब तो भरे गए, अब बिजली वाले भरे गए, जमा जमानत करो मानी करवाने के नीचे मैं जेल में जाना पड़ी हो। आपके ऊपर FIR हुई है, 4 और के ऊपर भी FIR हुई हाँ है। 4 और के ऊपर हो रही। आप लोगों की तरफ से भी कोई तहरीर दी गई थी? 4 तहरीर दी गई थी, वे आज भी चौकी में रखी गई, उनमें कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। तो हमारे साथ में कुछ पीड़ित भी हैं, आपके ऊपर क्या जुर्माना हुआ है? जुर्माना तो बालन जी पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं। पूरा कस्बा ही बिजली विभाग से बहुत त्रस्त है। मेरा बस स्टैंड पे ही मकान है और केबल है बाहर से आ रखा है, बाहर ही मीटर है। बंदर काफ़ी हैं कस्बे में, बंदर ने उसमें कुछ कट कर रखा होगा, काट रखा होगा। उन्होंने उसको भी जुर्माने में लगा के 2,03,585 रुपये का लगा के जुर्माना भेजा। मैं एक्शन साहब के ऑफिस में पहुंचा, वहाँ सूचना की। मैंने कहा भाई मेरे पास कौन सा इतना हैवी लोड है और मैं कोई फैक्ट्री चला रहा हूँ या क्या है, पहले तो मेरी जांच कराई जा। आपके पास कनेक्शन है? कनेक्शन है जी, कनेक्शन है, बिल सब समय पे जमा है। मैं तो जेई साहब से भी एक्शन साहब से भी जाके मिला और ये कहा पहले उसकी जांच कराई जा। कोई वीडियो आपके पास में है कोई मुझे दिखाई जा, कहीं मुझे प्रूफ तो दिखाइए क्या था क्या नहीं था। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन ठीक है हम जांच कराएंगे। जांच हुई? आज तक कोई जांच नहीं हुई। कितने दिन हो गए लगभग? लगभग इसको तो आप मान के चलो 2 महीने के आसपास हो गए और कोई झूठे आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं। बिजली विभाग से पूरा कस्बा त्रस्त है। तो ये तो साफ जाहिर हो रहा है कि जो सभासद हैं और इनके साथ साथ 4-5 लोगों के ऊपर और भी FIR हुई है। एक तरफ ये कार्रवाई हुई है, इनका कहना है इनकी तरफ से भी 4 तहरीर दी गई थी, एक तहरीर विद्युत विभाग की तरफ से भी दी गई थी। उस एक तहरीर पर कार्रवाई हुई है लेकिन 4 तहरीरों पर कोई अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच एक बार फिर से ट्विटर वार छिड़ गया है। बीजेपी समाजवादी पार्टी में जातीय राजनीति पर तीखी तकरार शुरू हो गई। बीजेपी बनाम एसपी में जातीय राजनीति को लेकर सियासी पारा चढ़ गया, जिसके चलते सोशल मीडिया पर जंग तेज हो गई। दरअसल अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में कहा कि बीजेपी के अंदरूनी राजनीति की शर्मनाक लड़ाई में अब कौशाम्बी में 2 बीजेपी उप मुख्यमंत्री 2 समाज के लोगों के आपस में लड़वा रहे हैं। पहले एक उप मुख्यमंत्री ने नाइंसाफी करते हुए पाल समाज के लोगों को मोहरा बनाया, फिर दूसरे उप मुख्यमंत्री ने अपने समाज के नाम पर झूठी सहानुभूति दिखाई, जो समाज इन दोनों के ऊपर वालों को नहीं भाता है, इसलिए पीछे से वो भी सक्रिय हो गए। मैं इसके जवाब में केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा कि हमारे लिए न कोई अगड़ा है, न कोई पिछड़ा, न दलित। जो कानून तोड़ेगा उसे सजा मिलेगी, चाहे वो कोई भी हो। अगर पुलिस भी गलती करती है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को न्याय और सुशासन देना हमारा संकल्प है। इसके लिए जातिवादी मानसिकता से ऊपर उठना जरूरी है। हम न्याय सभी के लिए, पक्षपात किसी से नहीं की नीति पर चलते हैं। यही बीजेपी की प्रतिबद्धता है। अखिलेश यादव को केशव प्रसाद मौर्य ने सीधे तौर पर जवाब दिया। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर तहसील में मौजूद अधिवक्ता चलते चलते गिरकर बेसुध हो गए। इसके बाद उनके साथियों ने अस्पताल पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अधिवक्ता पवन सिंह की उम्र करीब 26 वर्ष थी। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के बहराइच में लखीमपुर बॉर्डर पर स्थित तोंद्रा पुल पर चलते ट्रक में अचानक आग लग गई। अचानक ट्रक में लगी आग धू धू कर वाहन जल गया। बीच सड़क पर ट्रक होने के चलते दोनों तरफ से आवागमन बंद हो गया। आवागमन रुकने से तोंद्रा पुल के दोनों तरफ वाहनों का लंबा जाम लग गया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया और जाम खुलवाया गया। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के चंदौली में पुलिस अधीक्षक आदित्य लांघे के निर्देश पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सीओ राजीव सिसोदिया के नेतृत्व में चलाया गया चेकिंग अभियान सर्किल क्षेत्र के तहत। रेलवे स्टेशन, होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, धर्मशाला, गेस्ट हाउस की जांच हुई।
होटल में ठहरने वाले लोगों को रजिस्टर में नाम, पता, मोबाइल नंबर दर्ज करने का सीओ ने भी कड़ा निर्देश दिया। जांच के दौरान रेलवे परिसर के बाहर 2 व्यक्तियों के पास से 8 बोतल अवैध शराब पुलिस ने बरामद की। अभियान से गेस्ट हाउस और होटल संचालकों में हड़कंप मचा है। मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया गया। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के चंदौली में तेज रफ्तार अनियंत्रित पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर में बाइक सवार किशोर सहित एक महिला की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दुर्घटना में घायल बाइक सवार 50 वर्षीय ददीवाल को जिला संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। स्थानीय लोगों की तत्पर से चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मिर्जापुर के अरोरा निवासी 48 वर्षीय संगीता देवी के रूप में मृतक की पहचान हुई। बच्चों की दवा लेकर महिला बाइक से घर वापस लौट रही थी। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने मरीजों को फल बांटे। इस दौरान कई पदाधिकारी मौजूद रहे। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारी 9 जून को सेवा संकल्प दिवस के अवसर पर छिबरामऊ स्थित शोसई अस्पताल पहुंचे, जहां मरीजों को फल और स्वल्प आहार वितरित किया। इसमें मुख्य रूप से अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्रीय प्रभारी राजीव दुबे और व्यापार मंडल के पदाधिकारी रामानंद वर्मा, नरेश वर्मा, दलीप गुप्ता, अटल बिहारी दुबे, देवराज त्रिपाठी, पवित्र प्रताप सिंह, अनुज दुबे, अंकित चौहान, हिमांशु दुबे, संदीप आदि उपस्थित रहे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए टुडे एक्सप्रेस 24/7।